गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का विजुअल आईएएस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, वेलकम है। आज हम आपके लिए यूपी और बिहार भर्ती परीक्षा जो आगामी होने वाले हैं उसके लिए उससे संबंधित जो है एमसीक्यू मैराथन लेकर आया हूँ। तो जो हमारा एमसीक्यू रिलेटेड होगा वो आधुनिक भारत से होगा। आधुनिक भारत में हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो हमारा पहला होगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष भारत आया। ठीक है, तो 1350 एडी में, 1498 एडी में, 1530 एडी में, 1612 एडी में। इसमें से आप बताएंगे कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष भारत आया था, आप में से सभी बताएं कि कौन किस वर्ष आया था। तो इसका पहला क्या होगा, पहला आंसर देखेंगे क्या होगा। तो पहला आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष भारत में आया था, तो इसका पहला आंसर होगा 1498 ईस्वी में जो है वास्को डिगामा जो है कालीकट के बंदरगाह पे आया था। कालीकट के बंदरगाह पे आया था। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे क्या एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वास्को डिगामा कालीकट के बंदरगाह पे आया तो वहां का शासक उस समय कौन था जिसने वास्को डिगामा का कालीकट पे स्वागत किया था। तो एक और इससे रिलेटेड फैक्ट होगा, राजा जो था वहां का, राजा कालीकट का जमोरिन, जो उस समय जो था वास्को डिगामा जब आया तो वहां का शासक जो था राजा जमोरिन था जिसने उस वास्को डिगामा का स्वागत किया था। ठीक है, तो ये रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। ठीक है, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके सामने रहा, द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव। तो बताएंगे कि चारों में से कौन सा आंसर जो है सही होगा। जल्दी से जवाब देंगे, क्या होगा इसका आंसर। अल्मीडा होगा या अल्बुकर्क होगा या डुप्ले होगा या रॉबर्ट क्लाइव होगा। तो इसका पहला जो होगा आंसर होगा ये होगा द अल्मीडा। फ्रांसिस्की द अल्मीडा जो था इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को लेकर आया था। कौन, द अल्मीडा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक दो और फैक्ट जानेंगे कि ये जो था द अल्मीडा जो था ये पुर्तगाल का था। इसे भारत में प्रथम वायसराय भी माना जाता है। अल्मीडा को पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय माना जाता है। तो ये एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में क्या क्वेश्चन बन सकता है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, द अल्मीडा माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। ये जो था अल्बुकर्क के बारे में भी जान लीजिए कि कई बार क्या होता है क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो ऑप्शन होते हैं उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी जान ले थोड़ा सा। अल्बुकर्क कौन था, अल्बुकर्क जो था ये पुर्तगाल का ही था। ठीक है, बुकर्क जो था ये पुर्तगाल का था। ये जो था डी अल्मीडा के बाद जो है वायसराय बना था। इसका जो कार्यकाल था 1509 से 1515 तक का इसका कार्यकाल था। ठीक है, और इसका क्या था, इसका जो था 1505 से 1509 तक जो था ये भारत में पुर्तगाली वायसराय था और दूसरा अल्बुकर्क था। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत में पुर्तगाली वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था,
तो क्या याद रखेंगे, दी अल्मीडा। भारत में जो था द्वितीय पुर्तगाली वायसराय किसे बनाया गया था, तो ये द अल्बुकर्क। तो अगला क्वेश्चन है, ये जो है फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था, और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप सभी जानते हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1757 में, जो प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। मध्यकाल में जो था भारत के साथ जो व्यापार संबंध जो स्थापित हुआ, यानी सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थे। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, क्वेश्चन कई बार ट्विस्ट करके पूछता है, तो उससे घबराना नहीं है, समझना है कि प्रथम कौन था। तो इसका आंसर होगा डी, पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाली जो थे सबसे पहले भारत आने वाले थे, पुर्तगाली। ठीक है, और पुर्तगाली में अभी क्या क्वेश्चन पीछे का, तो पुर्तगाली कौन था, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कब आया, 17 मई 1498 को ये भारत आया था, जहां भी अभी उन्होंने क्या किया था, जहां पे कालीकट आया और वहां पे राजा जोमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ठीक है, अब एक और चीज जान ले कि कई बार क्या होता है एग्जाम में, इसका सीक्वेंस पूछता है कि कौन सी यूरोपीय कंपनी जो है भारत में सबसे पहले आई। ठीक है, तो इसका क्रम जान ले एक बार। पुर्तगाल जो है डी पहले, यानी कि पुर्तगाल। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इसका ए होगा, यानी कि डच। उसके बाद क्या होगा, डी होगा, बी सॉरी बी होगा, इंग्लिश होगा, यानी कि ये आए। और चौथा क्या होगा इसका, सी, यानी कि फ्रांसीसी। तो ये क्रम होगा। ठीक है, ये कई बार क्या है कि क्रम पूछ लेता है कि सबसे आने वाले कौन है, तो ये क्रम से आप बताएंगे इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिर दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट है कि वास्को डी गामा भारत कब आया, तो ये इसका आंसर ये रहा, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। अभी क्वेश्चन हमने जो पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया उसमें हमने बताया था कि पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था भारत में। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन। अब बताइए, ये क्वेश्चन आप जान गए हैं, समझ गए हैं, तो बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर, डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा ये द अल्मीडा। ये जो था भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। ये भी हमने जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। ठीक है, अब है ये कूट, मिलान करना है। इसमें देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, नीचे कूट सही उत्तर सुनना है। समुद्री यात्री यहां पर दिया हुआ है और देश दिया है, यानी कि ये यात्री किस देश से संबंधित हैं। ठीक है, तो पहला है वास्को डिगामा, दूसरा है क्रिस्टोफर कोलंबस, तीसरा है कैप्टन कुक और तमसान। इसका आंसर क्या होगा एक बार बताएंगे। इसका आंसर वास्को डिगामा कहां का था, पुर्तगाल का था। तो पुर्तगाल में कहां हो गया, आप देखिए पुर्तगाल ये हो गया, तो एक का ऐसे मिलाएंगे, एक का क्या होगा, 2, एक का 2, एक का 2, ये ऑप्शन थोड़ा मिस हुआ है, एक का 2, लेकिन जान ले ये हो जाएगा वास्को डी गामा पुर्तगाल से, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है स्पेन का था वो, कैप्टन कुक जो है ये यहाँ का और ये यहाँ का। ठीक है, अगला जानेंगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखिए, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वो
कौन था? अल्बुकर्क को माना जाता है। ये जो था पुर्तगाली साम्राज्य का, अल्बुकर्क के बारे में, अल्बुकर्क के बारे में जानेंगे। ये इसके बारे में कि ये वास्तविक शक्ति का संस्थापक जो था भारत में, यही था। इससे संबंधित दो और फैक्ट जान लें कि क्या था। एक तो इसने जो था सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, दूसरा इसका एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसने भारत में जो है भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेंगे, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में पहला जो किला था या दुर्ग था वो कहाँ पे बनाया था? तो ये जो था इसका आंसर कोची होगा। इन्होंने 1503 ईस्वी में कोचिंग में अपना पहला जो है कोठी, दुर्ग कहे या कोठी कहे या किला कहे यहाँ पे, या फैक्ट्री कहे, जो व्यापार के लिए इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, एक और इससे संबंधित आपको फैक्ट रहेगा, ये पुर्तगाली जो थे 1503 ईस्वी में ही दूसरी फैक्ट्री जो है, दूसरी फैक्ट्री कन्नौर में इन्होंने स्थापित किया था। तो दो फैक्ट हो गए आपको। पुर्तगालियों ने, पहला क्या हो सकता है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर प्रथम दुर्ग बनाया, यह पूछा जा सकता है। या पूछ सकता पुर्तगालियों ने दूसरी बार अपना दुर्ग का निर्माण कहां पे किया था, दूसरा दुर्ग कहां बनाया था? तो वो कन्नौर था। ठीक है, कब किया था? 1503 ईस्वी में किया गया था। और एक और इस हो सकता है, इससे आपको समझ फैक्ट मिले, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बार हम फिर आएंगे आपके लिए क्वेश्चन का मैराथन एमसीक्यू सीरीज लेकर। आधुनिक भारत इतिहास से संबंधित होगा और यूरोपीय कंपनियों का आगमन से। तो आज के क्लास के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।